हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एक बार मुझे वॉइस का थोड़ा सा बताएंगे, क्या वॉइस और वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर है? क्या वॉइस और वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर है? एक बार सभी साथी बताएंगे, थम्स अप करेंगे। अगर सब कुछ ओके है तो थम्स अप करेंगे, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को मेरे भाई जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, बैकग्राउंड साउंड आ रही है। बैकग्राउंड साउंड किसकी आ रही है? बैकग्राउंड में जब कुछ है ही नहीं तो साउंड किसकी आएगी? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए भाई, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास को मेरे प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं तो रेशो हम लोगों का चल रहा है और रेशो में हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं। 2 क्लास में हम लोगों ने बेसिक को समझा, कुछ डेफिनेशंस को किया, कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया, चाहे वो ए रेशो बी दिया हो, बी रेशो सी दिया हुआ हो और हम लोगों से एबीसी का रेशो पूछा जाए, या फिर ए रेशो बी देके, बी रेशो सी देके, सी रेशो डी देके एबीसीडी का रेशो पूछा जाए। ठीक है? हेलो हेलो। भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है ना, देख रहे हैं वो लोग। और जब ठीक हो जाएगा, क्या इतना भी नहीं है कि प्रॉपर क्लास हम लोग चला पाए? क्या इतनी आवाज ठीक नहीं आ रही कि प्रॉपर क्लास चला पाए? एक बार बताएंगे, क्या इतनी आवाज जो है वो नहीं ठीक आ रही है कि हम प्रॉपर क्लास चला पाए? क्या एडजस्ट कर पाएंगे? एक बार अगर एडजस्ट कर पाएंगे तो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ एडजस्ट कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेशो। और रेशो में हम लोग जो है पहले टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं, जहां हम लोगों को ए और बी का रेशो दिया होता था, बी और सी का रेशो दिया होता था, ए बी सी का रेशो पूछा जाता था, या फिर ए और बी का रेशो दिया होता था, बी और सी का रेशो दिया होता था और आप लोगों से मेरे भाई ए बी सी डी का रेशो पूछा जाता था। ठीक है? तो ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस जो है हम लोग कर चुके थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, होमवर्क का क्वेश्चन था। मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बताइए। क्वेश्चन ने कहा है यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 2/3 है, तो उसने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप लोगों से पूछी है। कुछ नहीं करना था मेरे भाई,
कुछ नहीं करना था, डिग्री तो हर जगह समान है, एक ही 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी और यहाँ भी, डिग्री हर जगह समान है, तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ए बराबर सी है, सी बराबर ई है, यानी इन तीनों वैल्यूज को कितना माना है, 2 माना है। बी डी एफ की तीनों वैल्यूज को कितना माना है, 3 माना है। तो ए सी ई की जगह आप 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 होगा। सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू भी 2 रखनी है, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 होगा। यहाँ भी ई की वैल्यू भी 2 रखनी है, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। नीचे देखेंगे बी डी एफ की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 हो जाएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 16 और 8 24 में से 12 जाएंगे, 12 बचेगा, और 36 और 18 54, 54 में से 27 जाएंगे, 27 बचेगा। यानी अगर मैं यहाँ रेशो आप लोगों से पूछूं तो 3 से हम लोग इसे काट देंगे, 3 चौक 12 होगा, 3 नाम 27 होगा। अब एक बच्चे का सवाल आ रहा है कि अगर डिग्री समान नहीं होती तो कैसे करते, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आप लोगों को उस केस में कैन नॉट डिटरमाइन आंसर लगाना होता, क्योंकि डिग्री समान है तभी हम इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, और अगर डिग्री समान नहीं है तो इन वैल्यूज को मेरे भाई पुट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। 19 दिसंबर 2017 में आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन ने कहा है कि P अपॉन Q का रेशियो दिया हुआ है 1/3, Q अपॉन R का रेशियो दिया हुआ है 2/1, R बाई S का रेशियो दिया हुआ है 1/2, S बाई T का रेशियो दिया हुआ है 3/1, और T बाई U का रेशियो दिया हुआ है 1/4, और आपसे पूछा है पी क्यू आर अपॉन एस टी आर की पावर 3 पूछा है बच्चे। पी क्यू आर अपॉन एस टी आर की वैल्यू को 3 पूछा, पावर 3 पूछा है, क्या हो जाएगा बेटा? माइक चेंज कर दूंगा, लेकिन आज की क्लास क्यों छुड़वाना चाह रहे हो, है ना? आज की क्लास को एडजस्ट कर लो, नहीं तो मजबूरी बस मुझे जो है वो बंद करना पड़ेगा आज। ठीक है, घर से क्लास ले रहा हूँ, घर कोई 10-20 माइक तो रखे नहीं है मेरे भाई। चलिए, आवाज फुरफुर हो रही है, आज फुरफुर से काम चला है ना, आज फुरफुर से हम लोग काम चलाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तो सबकी वैल्यूज अलग अलग है। क्यू की वैल्यू यहाँ 3 दे रखी है, क्यू की वैल्यू यहाँ 2 दे रखी है, आर की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, एस की वैल्यू यहाँ 2 है, एस की वैल्यू यहाँ 3 है, टी की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पहले हमें रेशो निकालना पड़ेगा, हमें रेशो निकालना पड़ेगा। किसका रेशो निकालना पड़ेगा मेरे भाई? पी क्यू आर एस टी यू का रेशो निकालना पड़ेगा, पी क्यू आर एस टी यू का रेशो निकालना पड़ेगा मेरे भाई। हेलो हेलो, चलिए अब देखिए मेरे भाई, हाँ मेरी बात को थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। अगर मैं रेशो निकालता हूं तो इसका रेशो निकालना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको पी क्यू आर, आपको दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू, ये दिया हुआ है बच्चे, पी क्यू आर एस टी यू, यही तो दिया हुआ है। अगर मैं पी क्यू का रेशियो पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? 1:3 दिया हुआ है, तो यहां सारे में 3 हो जाएगा मेरे भाई। अगर पी क्यू का रेशियो 1:3 दिया हुआ है तो यहां सारे में 3 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगर क्यू और आर का रेशियो 2/1 दिया हुआ है तो इस जगह को तो 2 से भर देंगे, हर जगह 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आर बाई एस के रेशियो की बात करूं तो ये 1:2 दिया हुआ है, इसकी जगह की खाली, इसकी जगह जो है ये 2 से भर जाएंगे और इसके पहले की जगह 1 से भर जाएंगे। अगर एस अपॉन टी की बात करूं तो ये 3/1 दिया हुआ है, इसको 1 से भर देंगे, ये सारे 3 हो जाएंगे मेरे भाई। अगर टी अपॉन यू की बात करूं तो ये 1/4 दिया हुआ है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है मेरे भाई। 1 दूनी 2 एकम 2 तिया 6 एकम 6 हो जाएगा यहाँ पे। 3 दूनी 6 एकम 6 तिया 18 एकम 18 हो जाएगा यहाँ पे।
तीन एकम तीन एकम तीन तिया 9 एकम 9 हो जाएगा यहाँ पे। तीन एकम तीन दूनी 6 तिया 18 एकम 18 हो जाएगा यहाँ पे। तीन एकम तीन दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। चार दूनी 8 तिया 24 हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई। अब आप यहाँ देखोगे कि तीन से सब कुछ कट सकता है। तीन दूनी 6 होगा, तीन छिंग 18 होगा, तीन तिया 9 होगा, तीन छिंग 18 होगा, तीन दूनी 6 होगा, तीन अट्ठे 24 होगा। क्या सबका रेशो जो है वो ये आ जाएगा? तो आप कहेंगे सबका रेशो ये आ जाएगा। अब उसने कहा है पी क्यू आर की मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 तिया 36 हो जाएगा। जब पी क्यू आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। अपॉन में एस टी आर की मल्टीप्लाई करिए, एस टी आर यानी 6 तिया 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये एस टी यू होगा। यहाँ क्वेश्चन में कुछ कहीं गलत लिखा हुआ है, या तो ये एस टी यू होगा, पी क्यू आर अपॉन एस टी यू। एस टी यू की मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 12 अट्ठे 96 हो जाएगा मेरे भाई। इसका हम लोगों को क्यूब निकालना है, इसका हम लोगों को क्यूब निकालना है मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से देखें 12 तिया 36 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27/512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27/512 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त बस इसे यहाँ करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए मेरे भाई। यहाँ जो है वो यू आएगा। मेरे भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, तो आज माइक का इश्यू हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तो है नहीं घर पे 10-20 स्टूडियो लगे हैं, मैं जाके स्टूडियो में से दूसरा माइक उठा के ले आऊंगा। एक माइक है मेरे प्यारे साथी, बस उसी को लगाया हुआ है। अगर वो दिक्कत कर रहा है तो माइक चेंज हो जाएगा। काहे परेशान हो रहे? बता दो, अगर नहीं चल रही है बंद कर दूंगा भाई, इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर हो सकता है तो कर लो। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ये बात समझ में आ गई कि पी क्यू का रेशो दिया हुआ है, क्यू आर का रेशो दिया हुआ है, आर एस का रेशो दिया हुआ है, एस टी का रेशो दिया हुआ है, टी यू का रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को पी क्यू आर एस टी यू का रेशो निकालना पड़ेगा। और वो कौन से तरीके से निकालना पड़ेगा? वो कौन से तरीके से? वो मेरे भाई पड़ोसी नियम से निकालना पड़ेगा। जब आपने पड़ोसी नियम से निकाला तो इन सब का रेशो जो है वो इतना आ चुका है। तो मेरे भाई आपको पी क्यू आर बटे एस टी यू इन तीनों की मल्टीप्लाई करके बटे में इन तीनों की मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब आप लोगों को निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी वैल्यूज दे देता है और वो आपसे पूछ लेता है। मैंने शुरू के दो क्वेश्चन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपके यूपीएसआई के कराए। अब मेरे प्यारे दोस्त और थोड़े से पेचीदे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, थोड़ा सा देखिएगा। मैंने कहा यह क्वेश्चन में देखिएगा बच्चे, बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आप लोग ये कहूं कि एबीसीडी का रेशियो यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है, √4, √3, √2, √1। √4 का मतलब 2 होता है, √3 का मतलब √3 होता है, √2 का मतलब √2 होता है, और √1 का मतलब 1 होता है। क्या ये रेशो आप लोगों को दिया हुआ है? अगर सब कुछ चारों का रेशो एक साथ दिया हुआ है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, इसे डायरेक्ट निकाल देंगे। डिग्री भी हर जगह समान है, डिग्री भी हर जगह समान है मेरे भाई। तो मेरे भाई -a², 2 का स्क्वायर -4 होगा, +b² 3 होगा, +c² 2 होगा, +d² 1 होगा, a² 4 होगा, -b² 3 होगा, c² 2 होगा, -d² 1 होगा। 3 और 1 4 प्लस का है, -4 कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा मेरे भाई। आपने कहा -3 -1 -4 से +4 कट जाएगा, नीचे भी 2 बचेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई समस्या? आपने कहा जी यहां तक कोई समस्या नहीं है। ए रेशो बी दिया हो, ए रेशो सी दिया है, तो एबीसी कैसे निकालेंगे? बेटा ए रेशो बी दिया है तो उस वैल्यू को यहां रख देंगे, मान लो 1 2 दिया है। ए रेशो सी दिया है तो सी को इस बार इधर लिखेंगे, मान लो वो 2:3 दिया है, तो ये जगह खाली है पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली है पड़ोसी से भर दो। 2 दूनी 4 आएगा, 2 एकम 2 आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो अगर एबीसी का रेशो पूछा जाता है तो 2 4 3 होगा।
ठीक है, ये ए की वैल्यू आ चुकी है, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा सा समझिएगा, जानिएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 20 - 4 कैसे हुआ? 20 कहाँ लिखा है मेरे भाई? आप देखिए √4 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहां उसने 2 का स्क्वायर पूछा है तो 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहाँ √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसका मान पूछा गया है उसकी डिग्री देखनी होती है। जिसका मान पूछा गया है उसकी डिग्री हमें पहले देखनी होती है बच्चे। देखिएगा सर, स्क्वायर करने पर बेटा ये माइनस जो है वो अलग लगा हुआ है, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा जब माइनस लगाना पड़ेगा। अगर ये ऐसे होता, -a का स्क्वायर होता, तब ये पूरे का होता मेरे भाई, तब ये पूरे का होता। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये माइनस नहीं, माइनस पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये होल के ऊपर स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर नहीं है, केवल a का स्क्वायर है, केवल a का स्क्वायर है जी। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा है? m/n दिया हुआ है, m/n दिया हुआ है 1/2, और p/q दिया हुआ है 3/4। आपसे पूछा है 2m + 4p, 2m + 4p और n + 3q, n + 3q। डिग्री तो समान है मेरे भाई। अगर डिग्री समान है तो इन वैल्यूज को ले सकते हैं, m की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, 2 की गुणा 1 में होगी 2 हो जाएगा, p की वैल्यू को 3 ले सकते हैं, 4 की गुणा 3 में होगी 12 हो जाएगा, n की वैल्यू को 2 ले सकते हैं और q की वैल्यू को 4 दिया 12 हो जाएगा। यहां भी रेशो 1:1 आ जाएगा, यहां भी रेशो 1:1 आ जाएगा मेरे भाई। तो अगर डिग्री समान है तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, और इस क्वेश्चन को करने के मेरे भाई मैं 2 तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं। वो 2 तरीके कौन से होंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? जब मैंने आप लोगों की रेशो की शुरुआत की थी तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी योगांतरानुपात बताया था। मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को बताया था कि बेसिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन कब हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे तो मैंने बताया था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समान होते हैं, केवल साइन का फर्क होता है, तो ऐसे केस में आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब यहां जो है वो हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लग सकता है। एक बार कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 3x + 2y, और अपोन में क्या है? अपोन में दे रखा है 3x - 2y। अपोन में क्या दे रखा है? 3x - 2y। इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू में 5/3 दिया हुआ है। कोई समस्या? तो आपने कहा कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जब मेरे प्यारे दोस्त दोनों चीजें सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है और केवल साइन का फर्क है, तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको लगाना है तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली को जोड़ना होगा। जब जोड़ेंगे तो 2y से -2y कट जाएगा, 3x और 3x 6x हो जाएगा, हो जाएगा। फिर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली को घटाना होगा, 3x से 3x कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2y और 2y ये 4y हो जाएगा। जब एक बार ऊपर वाली में नीचे वाली को जोड़ा तो 6x आ चुका है, जब ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाया तो मेरे भाई 4y आ चुका है। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया मेरे भाई। ठीक उसी तरह राइट हैंड साइड में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए। 5 में 3 जोड़िए कितना आएगा? 8 आएगा, और 5 में से 3 घटाइए कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा क्या मेरे भाई? जब ये 4 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या x/y उसने पूछा है? x/y की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी।
डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी आंसर 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। अगर मैं प्यारे दोस्त बात करता हूं, एक इसका दूसरा मेथड होता है, जब भी आप लोगों को इस तरीके की कंडीशन दी गई हो, जब भी आप लोगों को इस तरीके की कंडीशन दी गई हो, इज इक्वल टू में कुछ लिखा हो, तो दूसरा मेथड होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं। जब आप क्रॉस मेथड का यूज करेंगे मेरे भाई, 3 की गुणा 3x में करेंगे 9x आएगा, 3 की गुणा 2y में करेंगे 6y आएगा, 5 की गुणा 3 में करेंगे 15x आएगा, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10y आएगा। y को इधर ले आओ, 10y और 6y 16y हो जाएगा। x को उधर ले जाओ, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6x बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, x अपॉन वाई हम लोगों को निकालना है, तो ये 6 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, आंसर कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई दे, इसी क्लास में ही प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे काहे भैया ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, रात में क्लास कराइए। भाई साहब रात में क्लास पॉसिबल होती तो मैं जरूर कराता। दूसरी बात यह है कि भाई साहब मेरी भी कोई लाइफ है ना, ये बॉडी ही तो है, ये मशीन थोड़ी ना है मेरे दोस्त। अगर ये मशीन होती तो भाई साहब जब आप कहते मैं तब इसका बटन दबा रहा होता। अगर आप मेरा थोड़ा सा शेड्यूल देखोगे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है मेरे दोस्त। अब सुबह 7 बजे से क्लास है 8 बजे तक, 8:01 पे घर से निकल जाऊंगा, फिर 9:15 से फाउंडेशन बैच की क्लास है, 10:30 बजे तक वो होती है, फिर 11 बजे से सीजीएल की क्लास है, 12:45 तक वो होती है, 2 बजे से फिर मेरी क्लास है दिल्ली पुलिस में, और आज फिर 4 बजे से शेड्यूल करने वाला हूँ, और शाम को 8 बजे फिर क्लास है। आना भी होता है मुझे 60 किलोमीटर। भाई साहब मैं घर से बस मम्मी से, अपनी से, माँ से नमस्ते और हाय हेलो होके बस काम खत्म हो जाता है। उनसे अभी तक ये नहीं पूछा 15 मिनट बैठ के पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में, कि कैसी है कैसी नहीं है, क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा है। और घर में कोई मेरे अलावा है नहीं, घर में आप लोगों को पता है पिताजी है नहीं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था लास्ट ईयर, तो मेरे भाई कोई है भी नहीं चीजों को संभालने वाला। अगर आप देखोगे तो घर में सारी चीजें जो है उलट पुलट पड़ी हैं, सारे काम बिगड़े हुए पड़े हैं। और आप कहते हैं जी भैया जी रात में क्लास लगा दो, आपका बस चले तो आपको रात को उठा के 12 बजे मुझे खड़ा कर दो, भाई साहब हमारी क्लास ले ले, सो या मत सो हमें मतलब नहीं है, हमें 700 रुपए दिए हैं। यार थोड़ा सा मुझे माफ करो यार, हद करते हो तुम भी। मुझे भी टेंशन है आप लोगों की। कोर्स खत्म भी टाइम पे होगा, सिलेबस भी टाइम पे होगा, प्रैक्टिस भी टाइम पे होगी, सब कुछ टाइम पे होगा। पेपर का कुछ अता पता है, अभी नहीं अता पता है, तो चीजों को चलने दो ना प्रॉपर। और आपको पहला बैच मिल गया होगा, जिस बच्चे ने दूसरा लिया है, अगर आपको जल्दी है तो पहले बैच से कर लो, लेकिन चीजों को बिगाड़ने की कोशिश मत करो मेरे भाई। ठीक है, मेरी आदत है कमेंट्स को पढ़ने की, बस इस चीज का तुम फायदा उठाते हो। चलिए, ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप मुझे इसका बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। a माइनस बी, ए प्लस बी आप लोगों को दिया हुआ है, a माइनस बी, ए प्लस बी आप लोगों को दिया हुआ है, a माइनस बी रेशो a प्लस बी आप लोगों को दिया हुआ है, और आप लोगों से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फिर से वही कहानी, अगर आप देखोगे मेरे प्यारे साथी, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइन से को छोड़ दें तो दोनों सेम है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं मेरे भाई। अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो सबसे पहले मेरे भाई इसमें इसे जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, ऊपर 2a आ जाएगा,
इसमें से इसे घटाइए, घटाएंगे तो ये माइनस ए माइनस बी, ए से माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा। पहले इसमें जोड़िए, 1 और 5 6 होंगे, और 1 में से 5 जाएगा तो -4 होंगे। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। क्या ए की वैल्यू 3 आ जाएगी और बी की वैल्यू 2 आ जाएगी? क्या सभी बच्चों का ए की वैल्यू 3 आ चुकी है और बी की वैल्यू 2 आ चुकी है? तो आप कहेंगे सभी बच्चों का ए की वैल्यू 3 आ चुकी है, बी की वैल्यू 2 आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को आप लोग क्रॉस मेथड से भी ला सकते थे। अब आप मुझे ये बताइए, ए की जगह 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस बी की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बी की स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 5/13 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 5/13 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे आप, जहां सीएनडी या क्रॉस मेथड लगाना होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आपसे यूपीएसआई में पूछा गया है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम एंड वर्क में भी आप लोगों का यूज होता है। पूरे टाइम एंड वर्क में भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने पहले गिवन चीजें लिखता हूं और फिर मैं बताता हूं आपके दिमाग में कैसे चीजें आएंगी कि ये करना है। देखना ध्यान से मेरे दोस्त, यहां रेशो आप लोगों को दिया हुआ है कि a/b+c का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, और वो रेशो कितना दिया हुआ है? वो रेशो जो है 1/3 दिया हुआ है। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है। यहां अगर आप लोग देखेंगे तो c/a+b आप लोगों को दिया हुआ है, और अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कितना दिया हुआ है? इसे काटेंगे, 5 से कटे, 2 से कटेगा 5 बार, ये 7 बार कटेगा। यानी ये वैल्यू जो है वो 5 7 दी हुई है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है पुनीत कुमार मेरे भाई। एक बार इस पूरे में जोड़ना होता है इस पूरे को। जब इस जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, -b से +b कट जाएगा, a और a 2a आ जाएगा। एक बार इसमें से इसे घटाना होता है, जब घटाएंगे -a -b, -a से +a कट जाएगा, लेकिन -b और -b जुड़ के -2b हो जाएगा। ठीक वही कार्यक्रम हमें इधर करना होता है। आप पहली 2 क्लास लीजिए ना, आप पहली 2 क्लास लीजिए ना मेरे भाई, आपको उसमें समझ में आएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बात को थोड़ा सा समझिए। ये आपके सामने दिया हुआ था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी देखने में सही नहीं लग रहा था। क्या पूछा है वो बाद की बात है। सबसे पहले मैं यहां ये चीज देखता हूं मेरे भाई, नजरे बोर्ड पे जमाना, कि अगर मैं इन दोनों जगह देखूं तो कौन से 3 वेरिएबल को यूज किया गया है। तो आपने कहा जी इनको a, b और c, 3 वेरिएबल a, b और c, 3 वेरिएबल को यूज किया गया है। अगर उन 3 वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ता हूं तो यहां जोड़ के कितना आता है? उन 3 वेरिएबल का सम, तो आप कहेंगे 4 आता है। 1 और 3 4 आएगा। यहां पूछूं मैं आपसे, यहां कौन से 3 वेरिएबल यूज किए गए हैं? तो आप कहेंगे यहां भी वही 3 वेरिएबल यूज किए गए हैं जो ऊपर किए गए थे। तो यहां भी जोड़ के समान आना चाहिए। जब वही वेरिएबल यहां यूज किए गए हैं तो यहां भी जोड़ के समान आना चाहिए। लेकिन यहां जोड़ के कितना आ गया? यहां जोड़ के 12 आ गया। जब वही 3 वेरिएबल ऊपर किए गए थे तो उनका जोड़ जो है वो 4 आया था। वही 3 वेरिएबल को नीचे देखा गया तो उनका जोड़ 12 आया था। ये कैसे पॉसिबल है भाई? वेरिएबल अगर सेम है तो उनका जोड़ भी तो समान होना चाहिए, उनका सम भी तो समान होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसे समान करने के लिए यहां 3 की गुणा कर दो। अब ये दोनों समान हो चुके हैं। ठीक है। 3 की गुणा यहां करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब उन तीनों वेरिएबल को यहां जोड़ोगे, यहां भी 12 आएगा, यहां भी 12 आएगा। अब समान हो चुका है। समान हो चुका है तो भैया क्वेश्चन खत्म। ये a की वैल्यू होती है, ये c की वैल्यू होती है मेरे भाई। टोटल वैल्यू 12 आ रही थी। a की वैल्यू 3 है आप लोगों की, c की वैल्यू 5 है। दोनों को जोड़ के 8 बैठ रहा है, तो बचा कितना? 12 में से 8 गया तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू 4 आ जाएगी।
अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है भैया जी इसका रेशो बता दीजिए। तो बी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और ए प्लस सी को जोड़ना है 5 और 3 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई रेशो कितना आएगा, रेशो जो है वो 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेलो हेलो। हाँ, फिर से समझा देता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप लोगों को। आपने एक चीज देखी बच्चे, इसको आपने लिखा a अपॉन बी प्लस सी, जो दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है। c अपॉन a प्लस बी जो दिया हुआ है वो 5/7 दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अगर मैं यहां से पूछूं आप लोगों से कि यहाँ पे कौन से 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो आप कहेंगे ए बी सी। मैं पूछूं इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा, तो आप इधर तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4 आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे कौन से 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, आपने कहा ए बी और सी। मैंने कहा इनको जोड़ के क्या होगा, इनको जोड़ के 12 आएगा। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, मैंने आपसे कहा कि अगर ए बी और सी को जोड़ के 12 आ रहा है, तो कहीं भी आप ए और बी और सी रख दो, हर जगह जोड़ के 12 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसे 12 बनाने के लिए 3 की गुणा कर दो। 3 की गुणा का मतलब है 3 की गुणा यहां कर दीजिए, 3 की गुणा यहां कर दीजिए। ए की वैल्यू 3 हो चुकी है, सी की वैल्यू 5 हो चुकी है। टोटल वैल्यू तीनों को जोड़ के 12 आ रही है, जिसमें ए जो है वो 3 हो चुका है, ए के सामने ए की वैल्यू, सी के सामने सी की वैल्यू, तो दोनों को जोड़ के 8 हो चुका है। अगर 12 में से इस 8 को घटा देंगे तो बची कुची वैल्यू बी की आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने आपसे ये पूछा है, बी की वैल्यू रखिए 4 होगी, और अपॉन में ए प्लस सी रखिए 8 हो जाएगी, 1/2 आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए, आपको दिया हुआ है a अपॉन a माइनस बी। कितना दिया हुआ है, आपने कहा जी हमें दिया हुआ है 3/2। एक आपको दिया हुआ है c अपॉन सी माइनस बी, ये कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 4/3 दिया हुआ। अगर मैं पुराना कॉन्सेप्ट लगाऊं अपना, अगर पुराना कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तो 3 वेरिएबल नहीं बैठ रहे हैं, यहां भी 3 वेरिएबल नहीं बैठ रहे। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे मेरे भाई। एक कह रहा है सर मैम टेक केयर नहीं करती क्या, मैम टेक केयर करती है, मैम ही सारा कुछ करती है, तभी आपको पढ़ा पा रहा हूं। मैम ही सब कुछ करती है तभी आपको पढ़ा पा रहा हूं। पर मैम बाहर के काम थोड़ी ना कर देगी, जो काम मेरे हैं उन्हें थोड़ी ना करेगी मैम। आई मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं भाई, मेरे तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। यहाँ पे 3 वेरिएबल भी नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम भी नहीं है, जो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं। अब क्या कर सकता हूं, मैंने कहा एक रास्ता बचता है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 की मल्टीप्लाई ए में हो जाएगी, 2a हो जाएगा, बराबर में 3 की मल्टीप्लाई ए में हो जाएगी, 3a हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई बी में हो जाएगी, 3b हो जाएगा। हो जाएगा क्या, अब ये 3b इधर आ जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 3a में से 2a जाएगा, a आ जाएगा, ये b इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, क्या a अपॉन b की वैल्यू 3/1 आ जाएगी। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। ठीक उसी तरह मेरे भाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई c में करेंगे, 3c हो जाएगा,
4 की मल्टीप्लाई सी में करेंगे 4c हो जाएगा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई बी में करेंगे 4b हो जाएगा बच्चे, -4b इधर आके +4b हो जाएगा, 4c में से 3c जाएगा, केवल c बचेगा मेरे भाई। ये b इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, या c अपॉन b की वैल्यू 4/1 हो जाएगी। अब आप ये देखिए रेशो निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं रेशो मेरे भाई, ए बी सी का रेशो निकाल सकते हैं बच्चे। अगर ए और बी का रेशो पूछूंगा तो 3:1 हो जाएगा, और बी और सी का रेशो पूछूंगा तो 1/4 हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था अगर ये वैल्यू समान है तो आपको पड़ोसी नियम लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3 1 4। यानी कि मेरे भाई ए की वैल्यू 3 आ चुकी है, बी की वैल्यू 1 आ चुकी है, सी की वैल्यू 4 आ चुकी है। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, बी की वैल्यू 1 आ चुकी है, सी की वैल्यू 4 आ चुकी है, बी की वैल्यू 1 आ चुकी है। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? ये फर्जी क्वेश्चन मत किया करो, है ना। मैम को दिखा दो आपकी लव मैरिज हुई है या आपकी अरेंज मैरिज हुई है, कहीं कोई मतलब है इनका दरोगा उसे, कहीं 2 स्टार में कहीं ये हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करता जो 2 स्टार में हेल्प ना करे। भाई साहब थोड़ा सा अलग किस्म का व्यक्ति हूँ, अलग किस्म का आपका भाई है, तो थोड़ा सा उसे बने रहने दो, है ना। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? सारे नियम कायदे कानून फेल हो गए थे यहाँ, ना तो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा था मेरे भाई, ना यहाँ वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट से हो रहा था कि तीनों वेरिएबल मौजूद हो। तो फिर हमने क्या बेहतर समझा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेहतर समझा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्या समझा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना इस क्वेश्चन को बेहतर समझा। जस्ट मैंने 2 की मल्टीप्लाई ए में करी 2a हो गया, 3 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे 3a होगा, -3 की मल्टीप्लाई बी में करेंगे 3b हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3a में से 2a जाएगा, a बचेगा। यहां से b हटाइए, यहां b ले जाइए, तो a अपॉन b की वैल्यू 3/1 हो जाएगी। ठीक मेरे प्यारे दोस्त, वही काम हमें यहाँ करना है, वही काम हमने यहाँ किया तो c अपॉन b की वैल्यू आ गई बच्चे। ठीक है, ठीक है, एबीसी की वैल्यू आपने निकाल ली, तो यहां से 2-3 इस क्वेश्चन का जवाब आ गया। आगे बढ़िएगा, देखना भाई साहब, अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं और आपको कौन सा मेथड लगाना है मेरे भाई। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बस लिखा देख के आप लोग पहचान कर लोगे कि इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको एक रेशो दिया हुआ है ये वाला, इसकी वैल्यू दी हुई है 17/3। आपको एक रेशो दिया हुआ है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3/1। आपको एक रेशो दिया हुआ है, एक रेशो दिया हुआ है ये वाला, a + b + d + d/c, और इसकी वैल्यू दी हुई है 3/2। ये 3 रेशो आप लोगों को दिए हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा मेथड आपके दिमाग में आ रहा है, इसमें कौन सा मेथड आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी, तो आप कहेंगे जी इसमें तो हमें चारों वेरिएबल हर एक्सप्रेशन में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। चारों वेरिएबल जो है वो हर एक्सप्रेशन में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कैसे भाई साहब? अच्छा, यहां अगर मैं देखूं तो यहां हम लोग कोई अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, इसे हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। एक दिमाग में आपके ये भी होना चाहिए कि हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, खुद से वैल्यू पुट कर सकते हैं, खुद से वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस इक्वेशन हम लोगों की सेटिस्फाई होनी चाहिए मेरे भाई। जैसे मेरे दिमाग में आया, मुझे यहाँ 3 ही पुट करना है, ए की वैल्यू को 3 पुट करना है। अब मुझे नीचे 2 लाना है, तो ए की वैल्यू को तो मैंने 3 माना है, 2 तब आएगा जब बी की वैल्यू 1 हो। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब ए में से क्या घटाया जाए कि नीचे 2 आ जाए, तो आप कहेंगे 1 घटाया जाए, यानी ए की वैल्यू 3 मान चुके हो, बी की वैल्यू 1 मान चुके हो, बी की वैल्यू 1 मान चुके हो मेरे भाई।
किसमें से एक घटाऊं कि नीचे 4 आ जाए, तो सी की वैल्यू आपको 4 माननी पड़ेगी। 4 में से एक घटाओगे तो 3 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आपने 4 मानी है, यहां भी 4 दी हुई है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ए की वैल्यू को 3 माना है, बी की वैल्यू को 1 माना है, सी की वैल्यू को 4 माना है। ए की वैल्यू को 3 माना है, बी की वैल्यू को 1 माना है, सी की वैल्यू को 4 माना है। तो ऐसे भी मेरे प्यारे दोस्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। एक बच्चा कह रहा है जी सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। करो मेरे भाई से वैल्यू पुटिंग से, कैसे करोगे? करो मेरे प्यारे दोस्त, इसे वैल्यू पुटिंग से कैसे करोगे? यहां अगर आपको हर एक्सप्रेशन में चारों वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन बेटा कल करेंगे, है ना। ये मत कहना जी रोज कल कल करने लगते हो। एक्चुअल में ये चीजें चल रही हैं, रूटीन में चल रही, इसलिए मैं कह रहा हूं आराम से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, यहां चारों वेरिएबल मौजूद हैं, चारों वेरिएबल का योग कितना बैठ रहा है? आप कहेंगे 20। यहां भी वही चारों वेरिएबल मौजूद हैं, ए बी सी डी, यहां भी 20 बैठना चाहिए, लेकिन यहां 4 बैठ रहा है। यहां भी वो चारों वेरिएबल मौजूद हैं, 20 बैठना चाहिए, लेकिन यहां 5 बैठ रहा है। तो हमें सेम करना पड़ेगा, यहां 5 की गुणा करनी पड़ेगी, यहां 4 की गुणा, तभी तो 20 होगा। तो 5 की गुणा कर दीजिए, ये ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे देखेंगे 5 हो जाएगा। 4 की गुणा कर दीजिए, ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे देखेंगे 8 हो जाएगा। यानी चारों का योग जो है वो 20 आ रहा है। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी है? यहां लिख दीजिए, डी की वैल्यू जो है वो मेरे भाई 3 है। अच्छा, बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? बी की वैल्यू जो है वो 5 है मेरे भाई। सी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? तो आप कहेंगे 8 है। 8 और 5 13 और 3 16 हो गया। 20 में से 16 हो चुका है, तो बचा कितना? 4 बचा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप क्या कहेंगे? बी सी डी को जोड़ना है, बी सी डी को जोड़ना है। 8 5 13 3 16, 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। करें एक बार। मेरे प्यारे दोस्त मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहां दिया हुआ है 2ab माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में यहां दिया हुआ है 6a स्क्वायर माइनस ए बी, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1/6। एक ही इक्वेशन दी है और मुझसे पूछा है a प्लस बी रेशियो a माइनस बी कितना होगा, वो आप लोगों को मुझे बतानी है, मेरे भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे चीजों पे। मतलब मैं उस लेवल तक आपको लेके जा रहा हूं जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई साहब ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपने कहा जी मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे पास ऑप्शन बचता है। डी की वैल्यू 3 कैसे आई? बेटा डी के सामने 3 लिखा है इसलिए डी की वैल्यू 3 आई। बी के सामने 5 लिखा है इसलिए बी की वैल्यू 5 आई। सी के सामने 8 लिखा है इसलिए सी की वैल्यू 8 आई। चारों की वैल्यू हमने हर जगह 20 की है। 20 में से 8 और 5 13 और 3 16 कवर हो चुका है, तो 4 ही तो बचा होगा, बचा हुआ ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आइए मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 ए बी हो जाएगा, माइनस 6 की गुणा बी स्क्वायर में करेंगे 6b स्क्वायर हो जाएगा। इधर इसकी गुणा करेंगे 6a स्क्वायर होगा, माइनस ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। इस सारे को उठा के इधर ले आओ, 6a स्क्वायर प्लस का 12ab है, इधर आएगा माइनस का 12ab, माइनस 12ab और 1ab माइनस का 13ab हो जाएगा। ये माइनस का 6b स्क्वायर है, इधर आके प्लस का 6b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा,
अब मुझे ये बताइएगा कि यहां आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बीच वाली संख्या को आपको तोड़ना होगा और इस तरीके से तोड़ना होगा कि जोड़ के तो 13 आ जाए, जोड़ के घटा के, और गुणा करके जो है वो 36 आ जाए मेरे पास। तो आपने कहा -9ab -4ab, और दोनों को जोड़ेंगे -13ab आएगा, और गुणा करेंगे तो 36a² b² आ जाएगा। आपने कहा जी मैं तो यहां से 3a कॉमन ले सकता हूं, तो यहां क्या बचेगा? 2a बचेगा। यहां क्या बचेगा? 3b बचेगा। मैंने कहा यहां से -2b कॉमन लिया जा सकता है, -2b कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 2a बचेगा, -3b बचेगा। यानी एक बार इसको 0 रखेंगे, 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक बार 3a की वैल्यू 2b हो जाएगी, यानी a/b कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। और एक बार इसे 0 रखेंगे तो 2a की वैल्यू 3b के बराबर हो जाएगी, तो यहां से a/b कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये दोनों इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। अब दोनों से वैल्यू निकाल लीजिए। a + b दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, a - b 2 में से 3 घटाएंगे -1 आएगा, एक वैल्यू तो -5 आएगी। a + b दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, a - b दोनों को घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू -5 भी आएगी और इसकी वैल्यू +5 भी आएगी। ऑप्शन नंबर डी आएगा। और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? सीडीएस में पूछा गया है। थोड़ी सी लेंथ बढ़ने से उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि दूसरा मेथड बताइए, दूसरा मेथड बताइए। ये अपनी दिमाग में सोच को बदलिए, दिमाग में सोच को बदलिए भाई साहब। थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या बढ़ी, टाइम टेकिंग थोड़ी है। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या समझ नहीं आया इसमें? मुझे ये बताइए कि ये समझ नहीं आया। कौन सी ऐसी छोटी चीज थी जो आपके समझ में नहीं आई है? ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्यारे दोस्त मिलते हैं और उनका तरीका जो रहता है वो यही रहता है। अगर मैं यहां से चीजों को देखूं तो या तो फिर आप वैल्यू रख के देख लीजिए, जो भी वैल्यू रखें मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। मेरे तो दिमाग में एकदम से वैल्यू नहीं आ रही। समझिए, अगर ये कंडीशन आपको दी हुई थी, ये वो है जो गिवन है। यहां से मैंने चीजें समझाने के लिए लिखी है, इसमें से भी आप 1-2 स्टेप कम कर दोगे, फैक्टर डायरेक्ट लिख दोगे मेरे भाई। दोबारा से समझिएगा। 6 की गुणा 2 में करेंगे 12ab, -6 की गुणा b में करें b² में करेंगे 6b²। 1 की गुणा, हाँ 1 की गुणा 6a में स्क्वायर में करेंगे 6a² -ab आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, इसको उधर उठा के ले जाइए, सारे को। प्लस का 12ab है, उधर जाएगा माइनस का 12ab हो जाएगा। 6a² पहले से था, -ab में -12ab को जोड़ेंगे -13ab हो जाएगा। ये -6b² है, उधर ले जाएंगे +6b² हो जाएगा। इधर जो है वो 0 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इस बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना होगा कि उनकी गुणा करके 36a² b² आ जाए। आप पहली संख्या को एज इट इज लिख लीजिए, आखिरी संख्या को एज इट इज लिख लीजिए। इसको तोड़ेंगे इस तरीके से कि उन दोनों को जोड़ के तो 13ab आ जाए, लेकिन उन दोनों की गुणा करें तो 36a² b² आ जाए। तो मेरे भाई मैंने इस 13ab को -9ab -4ab लिख दिया, ठीक है। तो -9ab -4ab -13ab होगा और दोनों की गुणा करेंगे तो 36a² b² आएगा। अब मैंने इन दोनों में से 3a कॉमन ले लिया तो यहां 2a बचेगा, माइनस है। यहां 3a कॉमन ले लिया तो यहां 3b बचेगा। अब इन दोनों में से मैंने -2b कॉमन ले लिया तो यहां 2a बचेगा, माइनस हो जाएगा, यहां 3b बचेगा। जब हम इसे लेंगे तो ये दोनों किसके बराबर होंगे? 0 के। देखो एक स्टेप मैंने यहां छोड़ दिया है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं समझिए। एक फैक्टर तो हो जाएगा 3a - 2b और एक फैक्टर हो जाएगा 2a - 3b। ये दोनों 0 के बराबर। 0 तब आएगा या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। अगर ये 0 होता है तो a/b 3/2 आता है
और अगर इसको 0 मानते हैं तो a बाई बी कितना आएगा, a बाई बी कितना आएगा, ये 0 होता है तो ये तो 2/3 आएगा, ये 0 होता है तो ये तो 2/3 आएगा, और अगर ये 0 होता है तो ये 3/2 आएगा। बस दोनों वैल्यूज को यहां रख के देख लीजिए कि आपके कौन कौन से आंसर आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ये सॉल्व हो जाएगा, वेरी इजी है। हाँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखी है, जिन बच्चों ने पढ़ रखी है इस क्वेश्चन में उन्हें जरा सा भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखिए भाई साहब, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है बच्चे, है ना, 25 नंबर वाले में माइनस क्यों होगा, 25 नंबर वाले में माइनस क्यों होगा, ये 25 नंबर कहां से आ गया मेरे भाई, 25 नंबर वाले में माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों भैया, माइनस दिया हुआ है, यहां भी माइनस दिया है, यहां भी माइनस दिया है, हर जगह माइनस दिया है, इसलिए माइनस होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि आपको तीनों को जोड़ के क्या दिया हुआ है, तीनों को जोड़ के 2772 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2772। आपने पहला रेशो देखा L/m+n, कितना दिया हुआ है, 5/13। आपने अगला देखा N/L+m, यहां कितना दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहां पे आप लोगों को तीनों वेरिएबल नहीं नजर आ रहे हैं, L/m/n? आपने कहा बिल्कुल। इन तीनों को जोड़ के कितना बैठ रहा है, 18 बैठ रहा है। यहां पे भी वही तीनों नजर आ रहे हैं, L/m/n। यहां पे तीनों को जोड़ के कितना बैठ रहा है, 11 बैठ रहा है। भाई अगर वेरिएबल सेम है तो जोड़ भी तो बराबर बैठना चाहिए था, इसको बराबर कर दो, 11 की गुणा यहां कर दो, 11 पंजे 55 होगा, 11 की गुणा 13 में करेंगे तो 143 हो जाएगा। अब दोनों का योग कितना बैठेगा, तो आप कहेंगे अब दोनों का योग 198 बैठेगा। उस 18 की गुणा यहां कर दो, 18 चौक 72 होगा, 18 सत्ते 126 होगा। अब इनका योग कितना बैठेगा, अब 198। अब बिल्कुल ठीक बैठ चुका है, मेरे हिसाब से तीनों का योग 198 बैठ रहा है। उसने देखिए सबसे पहले L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू 55 आएगी, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। अगर मैं आपसे M की वैल्यू पूछूं तो तीनों का योग 198 था, उसमें से इन दोनों का योग घटा दो, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 5 12, 127 को घटा दो, तो आप क्या कहने वाले हैं, 71 आने वाली, यानी 71 का मल्टीपल ही आंसर होगा। अब उसने कहा है तीनों को जोड़ के 2772 बैठ रहा है, मेरे हिसाब से तीनों को जोड़ के 198 बैठ रहा है। उसने कितना कहा है, 2772 कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 0 9 72, 22 से कम 22 होगा, 8 बचेंगे, 22 चौक 88, 1 बराबर 14 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 14 आ जाएगा तो आपसे 71 पार्ट की वैल्यू पूछिए। 14 एकम 14 को 4 हासिल 1, 14 सत्ते 98 और 1 99 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 994 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 994 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर यहां पर भी वही तीनों वेरिएबल हैं जो यहां पर तीनों वेरिएबल दिए हुए हैं, तो इनके योग को मुझे बराबर करना होगा। यहां योग 18 बैठ रहा है, यहां योग 11 बैठ रहा है, तो 11 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 18 की गुणा नीचे कर दीजिए, दोनों जगह योग 198 बैठ जाएगा। अब L की वैल्यू 55 आ चुकी है, N की वैल्यू 72 आ चुकी है, मुझे M की वैल्यू निकालनी है, तो 198 तीनों का योग है, उसमें से इन दोनों का योग घटा दोगे तो ये M की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि तीनों का योग उसने 2772 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या है, एक पार्ट की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो 71 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 994 हो जाएगी। ये बात समझ में, आप ऐसे भी कर सकते थे, L की वैल्यू कितनी निकाली है, 55,
55 126 में से घटा देंगे ना, एल प्लस एम कितना 126 है, 55 एल की वैल्यू है, 55 घटा दो एम की वैल्यू डायरेक्ट 71 आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन जो है होमवर्क है, कल यहीं से शुरू करेंगे, है ना। और क्वेश्चंस जो मुझे कराने हैं, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस जो मुझे कराने हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। रिमेनिंग क्वेश्चन कराने हैं यहाँ से, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, 1 2, ये तो खैर चुटकियों का ट्रिक लगेगी इसमें तो डायरेक्ट, ये भी ट्रिक लग रही है डायरेक्ट इसमें तो उस पर ही, ये भी ट्रिक वाला ही है 4, ये भी ट्रिक वाला ही है 5, ये भी ट्रिक वाला ही है 6। बस ये क्वेश्चन मुझे कराने हैं, ये 3 क्वेश्चन बस खत्म हो गया। मतलब पूरे 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, बाकी 6 क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। 6 क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, मुझे 3 क्वेश्चन कराने हैं, तो कल जो है इन्हें हम लोग 5 7 10 मिनट में प्यारे दोस्त कर लेंगे। आज के लिए इतना ही था। रेशो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, मेहनत करिएगा, है ना, सब कुछ अच्छा होगा। बस हिम्मत मत हारिएगा, सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपने हिम्मत हार दी ना, उस दिन मेरे भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो आप लोग हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मेहनत करते रहना है, मन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी है, हमारा नहीं होगा, मैथ में हमसे कम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उस चीज को सोचना ही नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय।